हेलो एवरीवन, मैं विशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में आसिंदा हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पीपी पब्लिकेशन का न्यू ग्रुप जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 3.1 शेयर कर चुकी हूँ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी शेयर कर चुकी हूँ। अब एक्सरसाइज 3.2 शेयर कर रही हूँ। और रेगुलर पॉलीगन फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका, और रेगुलर पॉलीगन हैज़ 20 साइड्स। एक रेगुलर पॉलीगन में 20 साइड्स हैं। द मेज़र ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, तो इसका एक एक्सटीरियर एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा। तो कैसे होगा, देखो जो साइड्स हैं वो क्या है, 20 हैं। तो एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 20 साइड्स। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो क्या, किसी भी पॉलीगन का 360 डिग्री होता है। तो हमें एक एंगल निकालना है उनमें से। तो एक एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन दैट इज़ 360 डिग्री बाय में एन, जहाँ पे n की वैल्यू 20 गिवन है। तो 360 बाय में 20 दैट इज़ 18 डिग्री। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा रेगुलर पॉलीगन का, एक्सटीरियर एंगल का 18 डिग्री का। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ 24 साइड्स, द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल। साइड्स 24 दे रखी हैं, तो इंटीरियर एंगल बताना है। वहाँ पे एक्सटीरियर बताना था, अब इंटीरियर। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 24। एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 बाय में n। ठीक है, तो n की वैल्यू मुझे 24 गिवन है, तो 24 - 2 इंटू 180 बाय में 24। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 22 इंटू 180 बाय में 24। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 165 डिग्री। तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा इंटीरियर हमारा, जिसकी साइड्स 24 है, 165 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से x की वैल्यू निकालनी है। ये देखो हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है, और हमने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, किसी भी पॉलीगन का 360 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। तो हमें कितने, तीन एंगल दिए हुए हैं ट्राइंगल में, 1 2 3, तीन एंगल है एक्सटीरियर में, आर प्लस क्यू प्लस पी। आर की वैल्यू हमें 130 गिवन है, पी की वैल्यू हमें 95 गिवन है, क्योंकि हमने एक्स डिग्री गिवन है। तो 130 प्लस 95 क्या होगा, 225 डिग्री, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 360 माइनस 225 दैट इज़ 135 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें भी हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पेंटागन गिवन है हमें, और 4 एंगल्स गिवन है, तो फिफ्थ एंगल निकालना है। और हमने पढ़ा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री। एक एंगल हमें यहाँ पे देखो 90 डिग्री का गिवन है, ये एक 40 का, एक 80 का, एक 65 का। 90 प्लस 40 प्लस 80 प्लस 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको प्लस करेंगे तो 275 आएगा, प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू 360। 275 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस। 360 में से 275 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 85 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, यही निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन में, फाइंड एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल। एन इंटीरियर एंगल, अभी मैंने पिछले इसमें सेकंड क्वेश्चन में एन इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था, n-2 इंटू 180 बाय में n, वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ भी। ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड। तो एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 बाय में n। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 8 दे रखी है, 8 - 2 इंटू 180 बाय में 8 दैट इज 6 इंटू 180 बाय में 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 135 डिग्री। वैसे ही बी पार्ट में हमें हेक्सागन के लिए निकालना है एन इंटीरियर एंगल। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा। बस एन की वैल्यू चेंज हो गई, वहाँ से 8 से 6 में कन्वर्ट होगी। तो 6 - 2 इंटू 180 बाय में 6, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 120 डिग्री। तो एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या आएगा, 120 डिग्री। ठीक है, फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, 360 डिग्री बाय में एन। तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। एन की वैल्यू हमें 15 दी हुई है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में एन। तो 360 डिग्री बाय में 15 डिग्री, 15 साइड्स होती है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री आ गया एक एक्सटीरियर एंगल हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 साइड्स के लिए निकालना है। n इज इक्वल टू 18 करके यहाँ पे 360 डिग्री बाय में 18 कर देंगे, तो कितनी आ गई हमारी 20 डिग्री वैल्यू आ गई बी पार्ट की। ठीक है, फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 140 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है एक एंगल, एन एंगल
एक्सटीरियर एंगल गिवन है कितना 140 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो पीछे लगाया था। एन एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? एन एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारा 360 डिग्री बाय में एन। तो एन एक्सटीरियर एंगल हमें कितने डिग्री का दे रखा है? इंटीरियर निकालना है। फाइंड, देखो क्या है 6 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ इट्स इच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन हमें गिवन है 140 डिग्री, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ क्या निकालना है? हमें साइड्स निकालनी है एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स की कितनी बनेंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? देखो, नंबर ऑफ साइड एन इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, क्या फॉर्मूला है बताया था? n-2 इंटू 180 डिग्री बाय में n-2 इंटू 180 डिग्री बाय में n। तो यहाँ से हमें एन इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 140 डिग्री का गिवन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 140 डिग्री इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 बाय में n। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 140 इंटू n। ये 180 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 180 n माइनस 360 डिग्री। 180 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 360। ये 140 यहाँ प्लस का, उधर जाकर माइनस का होगा। 180 n माइनस 140 n इज इक्वल टू ये 360, इधर माइनस का, उधर जाकर प्लस का होगा तो 360 डिग्री। यहाँ से 40 n इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय में 40, दैट इज़ 4 9 जा 36। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 9, जो कि साइड्स हैं हमारी। हाउ मेनी साइड्स बतानी थी, तो 9 साइड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही 7 क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इफ़ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 9 डिग्री। तो इसका एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है हमें? एन एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री का, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने बताया था 360 डिग्री बाय में n होता है निकालने का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नीचे आ जाएगा और n ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 360 बाय में 9 विच इज़ इक्वल टू 40 विच इज़ इक्वल टू n। साइड्स आई हैं, ये कितनी साइड्स हैं? एन एक्सटीरियर एंगल, किसी का एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री दे रखा है तो उसकी साइड्स कितनी है? 40 साइड्स। तो कौन से फॉर्मूले से निकाला? 360 बाय में n लगा के, ठीक है। फिर है 8 क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इट्स ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल गिवन है आपको, एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 165 डिग्री। और हमें फॉर्मूला भी पता है इसका, n-2 इंटू 180 डिग्री बाय में n विच इज़ इक्वल टू 165 डिग्री। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 165 इंटू n। तो ये 180 को n से मल्टीप्लाई करूँगी तो 180n, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 360 इज इक्वल टू 165n। ये इधर प्लस का, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। 180 में से 165 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15n विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो n इज़ इक्वल टू 360 डिग्री बाय में 15। तो 15 2 जा 30, 15 4 जा 36 60 सॉरी। तो कितनी साइड्स आ गई हमारी? 24 साइड्स आ गई, ठीक है। ये था हमारा 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है हमारी। 3.3 फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।